तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जाते हैं कि कैसे एक एडमिन पैनल को हम बनाएंगे ASP.NET के अंदर में एक एडमिन पैनल। और या फिर आप देखोगे कि स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है तो स्कूल का स्टूडेंट का पैनल डैशबोर्ड, या फिर एडमिन का डैशबोर्ड, या फिर स्टाफ का डैशबोर्ड कैसे बनेगा। तो डैशबोर्ड के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे थीम आपको मिल जाएंगे W3 लेआउट में। जैसे ये थीम है एक मेरा, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। इसमें जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा मेरे पास एक क्या होगा, एक डैशबोर्ड लाइक दिस लॉन्च हो जाता है इस तरह से, है ना। तो मैंने W3 लेआउट से डाउनलोड किया हुआ है, अगर आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। और इस तरह से हमारे पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ये मेन्यूज़ के आइटम मिल जाएंगे, आप उसको कॉल कर सकते हो, राइट। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डाउनलोड में जाके जो भी आपने डाउनलोड किया है उसको ओपन कर लो। ये मेरे पास डाउनलोडेड फाइल है जो कि W3 लेआउट से मैंने डाउनलोड किया है। ये पूरा मेरे पास में है, जिसमें कुछ फोल्डर्स भी हैं, कुछ मेरे पास फाइल्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। इस तरह से एक विजुअल स्टूडियो आप ओपन कर लो। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ से आप जाओ क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे जाओ ASP.NET वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे जाओ न्यू। यहाँ पे आपने एक बना लिया स्कूल डैशबोर्ड। मैं एक डैशबोर्ड बनाने जा रहा हूँ करके तुमने एक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। यहाँ पे तुमने एम्प्टी ले लिया, या फिर आप वेब फॉर्म चाहो तो वो ले सकते हो। मैंने एम्प्टी ले लिया फिलहाल, ठीक है। एक ब्लैंक वेबसाइट मैंने ले ली और यहाँ से जाके मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ब्लैंक वेबसाइट इसलिए मैंने ली ताकि पुराने के कुछ रिसोर्सेज जो मेरे पास थे वो ना आए, फ्रेश एक वेबसाइट मिले जिसमें मैं अपने कंटेंट्स खुद के डालूं। अगर आप वेब फॉर्म लेते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो पहले से बनी होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, राइट। तो यहाँ देखो आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, इस पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग फोल्डर्स हैं, फाइल्स नहीं है आपके पास। अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो भी आपके पास में रिसोर्सेस हैं जो आपने डाउनलोड किया हुआ है, ये आपका रिसोर्स है जो आपने डाउनलोड किया है, कुछ फाइल्स हैं। इसको आप वन टाइम में क्या करोगे, Ctrl+A एंड Ctrl+C। Ctrl+A फॉर सेलेक्ट ऑल एंड Ctrl+C फॉर कॉपी। कॉपी करने के बाद आप सीधा का सीधा एप्लीकेशन फोल्डर में जाओ और यहाँ पे जाके इस स्कूल डैशबोर्ड के नाम से जो आपने बनाया है एप्लीकेशन, इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। पेस्ट जैसे करोगे सारे रिसोर्स यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, सबसे पहले एक एडमिन का लॉगिन पेज बनाना है। एंड एडमिन का लॉगिन पेज आपने पहले से यहाँ पे ट्राई करके देखा था कि आपका एडमिन का जो लॉगिन पेज है वो इंडेक्स के नाम से है। एडमिन का जो लॉगिन पेज है वो इंडेक्स के नाम से है, ये वाला जो मैंने अभी ओपन भी किया था। तो मेरा पेज यानी कि एडमिन लॉगिन पेज अगर मैं बनाऊं तो मैं इस पेज का डेमो ले सकता हूं जो कि index.html के नाम से है ना। और डैशबोर्ड वाले पेज में मैं वो पेज ले लूंगा। तो ये मेरा जो एडमिन पैनल का जो होम पेज है, मतलब इंडेक्स पेज है, वो भी ओपन हो रहा है। तो इस पेज को, इंडेक्स पेज को मैं एज अ डेमो पेज लूंगा। कैसे करेंगे हम, इसको यहाँ से आप बंद कर दें फिलहाल के लिए, और ये इंडेक्स पेज ओपन कर लें। index.html पेज आपने ओपन कर लिया, ठीक। इसको हम एज अ लॉगिन पेज बनाना है। ये जो स्टार्टिंग में जो देखो ये दिख रहा है आपको, जो कि अभी कमेंटेड है, ये W3 लेआउट से हमने डाउनलोड किया है, तो वो उसका प्रीफिक्स दिख रहा है। इसको आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। डिलीट करने के बाद फाइनली क्या करना है, आपको एक पेज आपको ऐड करना है एप्लीकेशन फोल्डर में। तो एप्लीकेशन फोल्डर में आपका कर्सर का पॉइंटर होना चाहिए। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर में है तो वो फोल्डर के अंदर में आपकी फाइल चली जाएगी। तो आप अपने एप्लीकेशन फोल्डर पे रखो या यहाँ पे जाओ, इसी पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे करो ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम, इस आइटम के अंदर में कौन सा आइटम सेलेक्ट करना है, वेब फॉर्म विदाउट वेब मास्टर पेज, है ना। और यहाँ पे आपने उस पेज का नाम दे दिया से एडमिन लॉगिन, जो मैंने पेज का नाम देना है, ऐड कर दिया मैंने, ये आ गया पेज। इस पेज के अंदर में पेज डायरेक्टिव लाइन को छोड़ के बाकी जितने भी कंटेंट हैं जो HTML वाले हैं उसको आप डिलीट कर दो। और जो आपने अभी HTML का पेज लिया था, जो एज एग्जाम्पल लॉगिन के लिए लिया था, वहां पे अभी आपको क्या करना है, Ctrl+A फॉर सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी। पूरा सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो और जाके उस पेज पे जो आपका एडमिन का है उस पर पेस्ट कर दो। ये इंटायर पेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस पेज के अंदर में ये जो पेज आपके पास आया है ये आपका स्टैटिक पेज है, था पहले, अभी डायनामिक करने जा रहे हो। तो इसके अंदर जो कंटेंट होंगे ना वो भी डायनामिक होने चाहिए। कंटेंट लाइक क्या, सबसे पहले जब पेज हम लोग डायनामिक करते हैं ना तो उसके अंदर में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें हम लोग चेक करते हैं कि उसमें फॉर्म टैग जो है वो रननेट सर्वर है कि नहीं है। फॉर्म टैग जो होता है वो एक तरह से एक फॉर्म का टैग है
मतलब पूरा जो पेज है वो फॉर्म के अंदर में डिवाइड होता है। तो ये बॉडी है, देखो बॉडी के अंदर में पहले हेड है, ये हेड सेक्शन हो गया, और ये पूरा सेक्शन HTML सेक्शन हो गया। हेड हो गया, हेड के अंदर आपकी बॉडी आ गई, हेड के बाहर आपकी बॉडी आ गई। अब ये बॉडी के अंदर में आपका फॉर्म टैग ऑप्शन एक होता है जो कि आपके पूरे फॉर्म को डिवाइड करता है। अब इसमें कुछ मेन्यूज भी होंगे, ऊपर की साइड में कुछ मेन्यूज भी होंगे। तो हमें ये देखना है कि ये पूरा जो पेज है ना, ये आपका फॉर्म टैग में है कि नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस पेज पे जाएं आप, और जाने के बाद कंट्रोल F करें, और जो फॉर्म टैग का जो कोड होता है ना, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में एक लेस देन की साइन का साइन होता है और फॉर्म लिखा हुआ, तो इस फॉर्म पे करके आप एंटर करें, आपको दिखेगा अगर इस पेज पे फॉर्म टैग है। अब देखो यहाँ पे करंट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इस करंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे चेंज कर दो करंट डॉक्यूमेंट। करंट प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कहीं से भी वो ढूंढेगा, तो करंट डॉक्यूमेंट पे करो। अब देखो आपका पेज कौन सा खुला हुआ है, एडमिन लॉगिन, इसमें आपने किया तो देखो यहाँ पे एक इनपुट टाइप के अंदर में फॉर्म टैग है जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या करो, इसे डिलीट कर दो, रिमूव कर दो दोनों साइड को, फिर अगेन एंटर करो। देखो फिर इसी एडमिन पेज पे आपको एक जगह और मिल रहा है फॉर्म टैग, ठीक है। इस फॉर्म टैग को भी आपको यहाँ से रिमूव करना होगा। इसमें देखो इसका स्टार्ट टैग है, इसका एंड भी होगा, ये इसका एंड टैग है, इसको डिलीट कर दो। जितने भी टैग्स होंगे आपके फॉर्म से रिलेटेड आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं हटाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब आप इसको डायनामिक में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे इसमें। तो एक फॉर्म हो गया, बॉडी हो गया, इसमें कुछ क्लासेस भी यूज हुई हैं। ये कुछ फॉर्म टैग का टाइप है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, उसके अंदर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, बॉडी के अंदर में हॉरिजॉन्टल है, तो इसको मैं यहाँ से ईमेल आईडी फॉर्म टैग, तो इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। एक और ये भी मिला, इसको भी हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, और भी ढूंढते हैं, नहीं है इसके अलावा। मतलब फाइनली मेरे पास फॉर्म टैग अब नहीं है इसके अंदर में, और मेरा जो ये पेज है वो किस तरह से मुझे कुछ दिख रहा है। एक बार हम इस पेज को रन करा के देख लेते हैं कि यह पेज प्रॉपरली सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे डिज़ाइन जो है ना, वो ईमेल आईडी पासवर्ड, एक्चुअली इसी वजह से वो जो फॉर्म का टैग वाला था ना पोर्शन, वो इसके अंदर में आ रहा था, इस वजह से इसकी डिज़ाइनिंग देखो आप कुछ इस तरह से हो गई। मतलब ये वाइड में आ गया पूरा ना, ये जो ऑप्शन इन्फॉर्मेशन आ रही है ये वाइड में आ गया है पूरा। ईमेल आईडी जो टेक्स्ट बॉक्स में जो उस समय जो फॉर्म टैग में लिखा हुआ है ना, वो उसकी वजह से हो गया, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट दो क्लासेस के अंदर में आ रही थी आपकी। और यहाँ पे भी जो आपका खुल रहा है, ये मतलब पूरी रजिस्ट्रेशन का पेज है एक तरह से देखा जाए तो, जो आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में अगर आप लेते हो तो यह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, अब इस पेज को मुझे यहाँ पे जो ईमेल आईडी लिखा हुआ और यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है, इसको मुझे क्या करना है, डायनामिक करना है। ये स्टैटिक है इस टाइम पे, तो मेरे को डायनामिक करना है। डायनामिक करने के लिए फिर से उसे स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद ये देखो ये ईमेल आईडी का टेक्स्ट है, यहाँ पे आप चले जाओ, देखो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दिख रहा है। इस ईमेल आईडी के अंदर में जो इनपुट टाइप है, इसको आपको क्या करना है, इनपुट टाइप को मुझे क्या करना है, इनपुट टाइप को मुझे चेंज करके मुझे सर्वर साइड पे लेना है, यानी सर्वर साइड यानी ASP.NET टैग लेना है इसके आगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे आप एंटर करें, इस तरह से जाएं और यहाँ से जाके आप टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लें। ये रहा टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब ये जो इनपुट टाइप ईमेल है और यहाँ पे क्लास है, क्लास को आप यहाँ से कॉपी कर लें और प्लेस होल्डर को कॉपी कर लें। तो मेरा बीच में जो ये है, मैं इसको हटा दूंगा आईडी को,
और यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद इसी टैग के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसकी जो आईडी है वो हटा दूँ, क्योंकि आईडी ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। आईडी मेरी गिवन है कौन सी, ये वाली। अब इस आईडी को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ txt ईमेल आईडी। ठीक है, अब ये जो इनपुट टाइप था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं, ये मेरा इनपुट टाइप है div का, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ये मेरा एक हो गया। वापस मुझे दूसरा भी करना है। डिज़ाइन पे गए, पासवर्ड पे गए, है ना। पासवर्ड पे जाने के बाद अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स में चले जाएंगे। अब ये देखो सोर्स में आ गया यहाँ पे, इस तरह से इस पे एंटर करते हैं एक बार। ये मेरा पूरा यहाँ तक है। इससे पहले मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हमने इनपुट किया एंड इसमें हम लोगों ने फिर वापस वही से क्लास ले ली और प्लेस होल्डर ले लिया। बस दो चीज़ें ले ली। यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आईडी को हमने यहाँ से रिमूव कर दी क्योंकि ऑलरेडी आईडी मेरे पास है ये वाला। अब इस आईडी की जगह पे हमने क्या कर दिया, txt pwd पासवर्ड, दैट्स इट। उसके बाद जो मेरे कंटेंट थे पहले वाले इनपुट टाइप वाले वो मैंने डिलीट कर दिया। मतलब एक तरह से ये जो काम है वो स्टैटिक टू डायनामिक है ओनली, जो आपने पहले ऑलरेडी किया हुआ है कई सारे प्रोजेक्ट्स में। स्टैटिक टू डायनामिक करके तुमने वो पेजेस वो आपने डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन करने के बाद आपको एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। जो ईमेल आईडी को रिमाइंडर वाला जो था ये वाला, इसको आप चाहो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये लेबल के अंदर में आ रहा है ये, एक मिनट, तो ये लेबल आ गया। अब इसको मैं एक बार रन करा के देख लेता हूँ पहले। यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर है कुछ, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो हमने लिया है मस्ट बी प्लेस इनसाइड द रन एट सर्वर, वो तो मैंने डाला ही नहीं है ना। फॉर्म आईडी हमने डाली नहीं है तो वो तो आएगा। तो फॉर्म आईडी भी हम डालना पड़ेगा हमें। पहले तो हम एक बटन भी डाल लेते हैं इसके अंदर में। हमारे पास में बटन ये सबमिट का बटन है, देखो यहाँ पे। और ये सबमिट का बटन है कौन से बटन में टैग में है, इस वाले बटन टैग में है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहाँ पे एक हम लोग इनपुट टाइप बटन लेते हैं। तो इनपुट टाइप बटन तो नहीं लेंगे क्योंकि HTML का था, तो हम कौन सा बटन लेंगे, ASP.NET बटन लेंगे। तो यहाँ पे ASP: बटन, इस तरह से लिखते हैं। आईडी, बटन की आईडी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं BTN सबमिट। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लेंगे, एट्रीब्यूट क्या लेंगे, रन एट इक्वल्स टू सर्वर, है ना। फाइनली इस बटन को बंद करते हैं। क्या बटन के अंदर कोई क्लास है, यस है। तो क्लास का नाम हम लोग यहाँ से कट करते हैं और क्लास का नाम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे इसी टैग के अंदर। इस बटन टैग को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये भी मेरा बटन भी डायनामिक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जितने भी हमने अभी बटन्स लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, इसमें मैंने कोई भी फॉर्म टैग अभी नहीं लिया है, क्योंकि ये जो फॉर्म टैग है यहाँ पे फॉर्म टैग नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है और बंद हो रहा है, यहाँ पे भी हम एक फॉर्म टैग ले सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर मैं इस तरह से ले लूँ, फॉर्म आईडी इज इक्वल टू FRM लॉगिन। किसका लॉगिन, तो एडमिन ADM लॉगिन चलेगा। लॉगिन तो हो सकता है यार उसका भी हो, कस्टमर का भी होगा। तो लॉगिन क्लैश कर सकता है ना फॉर्म की प्रॉपर्टी। फॉर्म का नाम अगर आपकी इसी एक ही एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा फॉर्म का नाम सेम होता है तो आपको एरर नहीं शो करेगा, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। एरर भी नहीं दिखाएगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा। तो मेक श्योर जब भी आप कोई फॉर्म लो उसका नाम स्पेसिफिक रखो, यूनिक रखो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म ले लिया हमने और यहाँ पे फॉर्म का क्या लेंगे, रन एट इक्वल्स टू सर्वर। ये आपको फॉर्म बंद करोगे और जो ये एंड टैग है ये मुझे कहाँ को पेस्ट करना है, ये मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो हमने ये एक डिव बना लिया, फॉर्म टैग का डिव बना लिया यहाँ पे, और इसको हमने सारी प्रॉपर्टी फॉर्म टैग के अंदर डाल दी। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये रन करना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने कंट्रोल चेंज कभी किए हैं वो हमने फॉर्म टैग के अंदर डाल दी। तो दिस इज ओनली पार्ट ऑफ द स्टैटिक पेज डिजाइन ओनली। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसका टैक्स हमने नहीं लिया था, इसका टैक्स ही नहीं आया। हमने वहाँ टैक्स डालना हम भूल गए थे, तो हमने टैक्स भी डाल देते हैं इसके अंदर में, बटन के अंदर में। ये बटन आपने लिया है, इसका बटन के अंदर में आपने क्या कर दिया, टैक्स इज इक्वल टू लॉगिन। ठीक है, इसको हम यहाँ सेव करते हैं और इसी को यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके,
ठीक है, ये लॉगिन का बटन आ गया आपके पास, यानी आपके एक लॉगिन का पेज आपका डिजाइन हो गया। अभी चाहते हो कि जैसे मैं लॉगिन पेज पे करने के बाद जैसे मैं ओके करूं तो मैं डैशबोर्ड पेज पे चला जाऊं, तो डैशबोर्ड पेज भी मुझे डिजाइन करना पड़ेगा, तो उसको भी मेरे सर्वर साइड का लेना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ जाते हैं डैशबोर्ड पेज को पहले देख लेते हैं कि इसका आउटलुक कैसा है, डैशबोर्ड कैसा दिखता है। तो डैशबोर्ड पेज जो था मेरा, आई थिंक किस नाम से था, मेन पेज के नाम से आई थिंक था। अब इस पे राइट क्लिक करके एक बार सेट एज स्टार्ट पेज करके हम इस पेज को, मेन पेज को खोल के देखते हैं कि कौन सा पेज है। हाँ, आई थिंक ये वाला पेज, ये पेज है आपका जो मेन पेज के नाम से, इनकी मेन डैश पेज डॉट HTML। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मेन डॉट पेज डॉट HTML पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से खोला, यहाँ से मैं जाके इसको पहले इसको मैं जैसे मैंने पहले भी डिलीट किया था, मैंने डिलीट कर दिया उसका टैग और फाइनली इसको Ctrl+A Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ प्रोजेक्ट में जाते हैं और ऐड करते हैं एक नया आइटम वेब फॉर्म। उस वेब फॉर्म का नाम मुझे क्या रखना है, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड के नाम से मैंने एक पेज ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम पूरे को डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ये मेरा एडमिन डैशबोर्ड आ गया, मेरा एडमिन डैशबोर्ड के नाम से ये पेज यहाँ पे आ चुका है। अब इस पेज को मैंने सर्वर साइड बना लिया, लेकिन इसमें मुझे अब फॉर्म टैग भी हटाना पड़ेगा, फॉर्म टैग भी मुझे देखना पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा। दो चीजें हैं इसके अंदर में। पहले मुझे यहाँ से वेरीफाई करके इस पेज पे आना है। कैसे होगा, सर्वर साइड की कोडिंग लगाएंगे ना वहाँ पे, किस पे, उस लॉगिन बटन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एस्को सर्वर में जाते हैं और यहाँ पे जाके एस्को सर्वर में जाते हैं, एस्को सर्वर में जाके एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं एडमिन लॉगिन का और वहां से मैं एडमिन लॉगिन को वेरीफाई करके फिर मैं डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे और डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे तो एक सेशन यूज करेंगे ताकि लॉगिन और लॉगआउट का मेरा मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं लॉगिन करता हूँ अपने एस्को सर्वर में, कनेक्ट पे क्लिक किया और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू क्वेरी पे जाते हैं। न्यू क्वेरी में जाने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम हम रखा स्कूल अंडरस्कोर DB। ठीक है, स्कूल DB के नाम से एक डेटाबेस हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले कंट्रोल फंक्शन F5 प्रेस करते हैं इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, फिर हम लोग करते हैं यूज स्कूल अंडरस्कोर DB। यूज करते ही हम किसके अंदर आ जाएंगे, शॉपिंग, ओ सॉरी शॉपिंग में चला गया, ये स्कूल DB में आना है हमें, स्कूल अंडरस्कोर DB। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका डेटाबेस कहीं और बन जाएगा और आप उसको कहीं और ढूंढेंगे, तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो अब हम मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल करना है किसका, लॉगिन के लिए एडमिन लॉगिन। तो एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन के नाम से हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर में एक कॉलम हम रखते हैं ईमेल ID, है ना, जो कि हम लेते हैं varchar और इसका साइज, ईमेल का साइज मैं लेता हूँ 30 कैरेक्टर्स के लिए और इसको मैं एज अ प्राइमरी की एलोकेट कर देता हूँ, यानी कि ये की ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे से मैच ना करे। दूसरा पासवर्ड के नाम से कॉलम लेते हैं जिसको हम लोग लेते हैं varchar, अगेन अगर साइज इसका मैं 10 लेता हूँ और एडमिन का एक नाम ले लेते हैं, तो एडमिन नेम एडमिन नेम varchar ले लेते हैं और इसका साइज भी हम ले लेते हैं एडमिन का नेम के लिए 15 कैरेक्टर इज इनफ। ठीक है, फाइनली मैंने इसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद ये इंटायर जो क्रिएट वाला था उसको मैं यहाँ से फंक्शन F5 रन करा देता हूँ। अब मेरे पास एक टेबल कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल की कनेक्टिविटी करनी होगी एप्लीकेशन में, तो अब क्या करेंगे, ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। फाइनली आते हैं अपने एप्लीकेशन में, यहाँ पे जाते हैं आपके सर्वर एक्सप्लोरर पे। सर्वर एक्सप्लोरर आपको अगर नहीं मिलता है तो आप व्यू में जाओगे और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर को फाइंड आउट कर लोगे। सर्वर एक्सप्लोरर पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस सर्वर एक्सप्लोरर पे आपको मिलेगा डेटा कनेक्शन, इस पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है ऐड न्यू कनेक्शन। यहाँ पे आपको डालना है सर्वर का नाम। कहाँ से डालोगे, अगेन आप एस्को सर्वर में चले जाओ, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो, जो आपका सर्वर का नाम दिख रहा है इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद विंडो को क्लोज कर दो, यहाँ जाओ, वापस सर्वर का नाम आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद नीचे आपको ऑथेंटिकेशन लेवल आएगा जिसको आपको विंडोज ऑथेंटिकेशन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है वही डेटाबेस जिसको आपने वहाँ पे बनाया था।
तो आपने जैसे ही आप टाइप करोगे स्टार्टिंग में एंड कैरेक्टर अपने आप आ जाएगा, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद एक बार यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करके चेक कर लो, इंश्योर कर लो कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। अगर यहाँ पे आ गया टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ से ओके करो, फाइनली ओके पे क्लिक करो, तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे एक टैग आ जाएगा जिसमें आपका डेटाबेस का नाम और सर्वर का नाम हो जाएगा। तो इस पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाए। ये ध्यान रखना कि जिसपे कट का साइन आ रहा है वो उस पर मत करना। हो सकता है आपने पहले से कोई कनेक्शन बनाया हो जो प्रीवियस एप्लीकेशन का होगा वो भी आता है, लेकिन उस पर कट का ऑप्शन आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद जो आपका कनेक्टेड आ रहा है, जो नाम आपके डेटाबेस के साथ में आ रहा है, उस पर जाके प्रॉपर्टीज पे जाएं और यहाँ पे आपका कनेक्शन स्ट्रिंग दिखेगा, इस पे जाके राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करें और इसे कॉपी कर लें। ये जो है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसके अंदर में 3 प्रॉपर्टीज पास हो रही है। सबसे पहले कनेक्शन सर्वर का नाम जिसको हम कहते हैं डेटा सोर्स, दूसरा डेटाबेस का नाम जिसका नाम है स्कूल डीबी, और तीसरा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, देयर इज नो यूजर आईडी पासवर्ड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है देयर इज नो यूजर आईडी पासवर्ड। इट मींस कि ये है विंडोज ऑथेंटिकेशन। जब हमने वहां पे कलेक्ट किया था तो हमने विंडोज ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट किया था, ना कि सर्वर ऑथेंटिकेशन किया था। सर्वर का मतलब ये होता है अगर हम इसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो वी हैव टू पुट आईडी एंड पासवर्ड, सर्वर की आईडी एंड पासवर्ड। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एप्लीकेशन एमवीसी की एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय करके दिखाया था, तो आपने देखा था उसके अंदर हमने क्या यूज किया था, सर्वर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें यहाँ पे आ गई। अभी तीनों को मुझे क्या करना है, पेज पे लिखना है, किसी जगह पे लिखना है। अब मैं कहाँ लिखूं, आई हैव लॉट्स ऑफ पेजेस। तो अगर आप चाहते हो कि एक जगह लिखिए और कई जगह पे शेयर करें, तो आप इसको वेब कॉन्फ़िग फाइल में लिख लो। आपको एक वेब कॉन्फ़िग फाइल मिलेगी, इस वेब कॉन्फ़िग फाइल में जाओ और यहाँ पे जाने के बाद आपको जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसी के अंदर एक टैग बनाओ, कनेक्शन स्ट्रिंग का एक टैग बनाओ और यहाँ पे करो ऐड एक नेम, और इस नेम का नाम कुछ भी रख लो, जैसे मैंने इसमें रख दिया माइकॉन। ठीक है, और उसके अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग को आप लो, एक कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग लो, और ये डबल कोट्स जो आ रहा है ना, इसके बाद आप उसको पेस्ट कर दो जो आपने वहां कॉपी किया था। तो यहाँ आपको देखोगे यहाँ पे आपका सर्वर का नाम, इनिशियल कैटालॉग मतलब डेटाबेस का नाम, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू आ गई। अब इसका जैसे टैग ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे डबल कोट्स खत्म हो रहा है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। अब आप आ गए कनेक्शन फेज पे, आ गए ADO.NET के अंदर आ गए। अब प्रोवाइडर आपके पास कितने हैं, 4, एसक्यूएल क्लाइंट, ओरेकल क्लाइंट, OLEDB एंड ODBC। नाउ योर प्रेफरेबल provider name is SQL client because my database is SQL. अगर मेरा डेटाबेस ओरेकल होता तो वी गो फॉर ओरेकल क्लाइंट, अगर मेरा डेटाबेस MS एक्सेस होता तो वी गो फॉर OLEDB, अगर मेरा ड्राइवर होता तो हम ODBC के साथ में जाते हैं, राइट। तो वी हैव लॉट्स ऑफ कनेक्शंस हियर। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइडर इज इक्वल टू system.data.sql client। ये मेरा क्या हो गया, प्रोवाइडर का नाम, दैट्स इट। तो ये जो पूरी लाइन मैंने यहाँ पे पास करी है वो किसके अंदर पड़ी है, माइकॉन के अंदर। माइकॉन के नाम से हमने एक नेम बना लिया, जिसको हम लोग पहले उधर आईडी के नाम से लेते थे, यहाँ नेम के नाम से ले लिया। अब इस नेम को जहां भी मैं कॉल करूंगा मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होगा, राइट। उस नेम का नाम क्या है, माइकॉन। तो इसको यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जिस भी पेज पे आपको बनाना है, जैसे मैं एडमिन पेज पे, लॉगिन पेज पे बनाना चाहता था, यहाँ मैं चला गया, इसके क्लिक इवेंट पे करना है। अब यहाँ पे क्लिक इवेंट के लिए मुझे इसका डिजाइन खोलना पड़ेगा, तब क्लिक करेंगे, है ना। ये आप चाहो तो यहाँ से डिजाइन में जाओ और यहाँ पे डबल क्लिक करो, आप देखोगे सर्वर साइड का पेज का उस मेथड पे आ जाएंगे। मैं इस मेथड पे आ गया। अब इस मेथड पे मुझे क्या करना है, कोडिंग करनी है वेरिफिकेशन की, टू वेरीफाई आईडी पासवर्ड फ्रॉम डेटाबेस। कैसे करेंगे, तो करने के लिए हम आपको पहले भी मैंने आपको बहुत सारे कोड्स बताए हुए, आज मैं कुछ दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। अडेप्टर के थ्रू कभी लॉगिन करिए, अडेप्टर यूज करके करिए ना। तो अडेप्टर के थ्रू करते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अडेप्टर के थ्रू भी कर सकते हैं आप चाहे तो डेटा रीडर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कनेक्शन यूज करना है, यहाँ पे यूजिंग system.data.sql client, हम पहले नेम स्पेस को कॉल कर लेते हैं। नेम स्पेस के बाद हम लोग इस पैनल में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक SQL, हाँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भी लेना है ना। तो SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, पहले हम क्लास
कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं, और एक और हमें चाहिए होगा नेम स्पेस जिसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन। क्यों हम कन्फिग्रेशन कॉल कर रहे हैं? क्योंकि हम कन्फिग्रेशन के थ्रू कनेक्शन को कॉल कर रहे हैं। कन्फिग्रेशन कौन है? वेब कन्फिग। वेब कन्फिग मतलब कन्फिग्रेशन, वेब की कन्फिग्रेशन जो कि एक्सएमएल फाइल होती है, एक्सएमएल फाइल होती है, उसके अंदर हम कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। तो इस कन्फिग्रेशन के अंदर मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे डिक्लेयर करना है अपने कन्फिग्रेशन मैनेजर को। तो यहाँ लिखेंगे कन्फिग्रेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम उस कनेक्शन का नाम देंगे, क्या देंगे? माईकॉन। और माईकॉन क्या है? तो हम उसको बताएंगे कि माईकॉन इज अ कनेक्शन स्ट्रिंग। और फाइनली हमने सेमीकोलन बंद कर दिया। यानी कि जो हमने ये जो पैरामीटर पास किया, जो ऑब्जेक्ट पास किया, वो किसके अंदर पास किया? कॉन के अंदर। तो कॉन इज अ ऑब्जेक्ट इन विच वी पास लॉट्स ऑफ थिंग। गॉट इट? तो अभी जो कॉन ऑब्जेक्ट मेरे पास आया, इस कॉन को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे एज यूज टू ओपन कनेक्शन एंड द क्लोज कनेक्शन। व्हेन वी नीड टू ओपन कनेक्शन, जब मैं यूजर आईडी पासवर्ड सर्वर से वेरीफाई करूंगा तो आई नीड ओपन कनेक्शन, और जब मुझे लगेगा कि नहीं चाहिए तो क्लोज कनेक्शन करेंगे। अगर आप अडेप्टर यूज करते हो तो देयर इज नो नीड टू ओपन और क्लोज। क्यों? क्योंकि अडेप्टर के अंदर में ऑटोमेटिकली कनेक्शन होता है। बताया था ना, अडेप्टर के अंदर में ऑटोमेटिकली कनेक्शन होता है। तो देखो क्या करेंगे, थोड़ा दूसरा मेथड से मैं आज करा रहा हूं आप लोगों को कोडिंग ये वाली, राइट? सो तो वी हैव टू पुट अ रो इनसाइड द डेटाबेस टेबल, क्योंकि हमें वेरीफाई कराने के लिए एक तो चाहिए ना। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन, एंड इसके अंदर हम वैल्यूज पास कर रहे हैं। मेरा वैल्यूज इज अ सिंगल कोट के अंदर मुझे पास करना होगा a@admin.com। ठीक है, एक मैंने पास कर दिया। दूसरा मैंने पास कर दिया, उसका पासवर्ड इज 123, एंड तीसरा मैं इसमें अंदर पास कर देता हूँ नेम। नेम में मैंने पास कर दिया मिस्टर अजय। ठीक है, ये मैंने एक एडमिन का नाम पास कर दिया, उसका पासवर्ड और उसकी ईमेल आईडी मैंने इस डेटाबेस के इस टेबल में पास कर दी। अब मैं इसे वेरीफाई करूंगा वहां पे, राइट? तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। किसके? अडेप्टर के थ्रू अगर आप करना चाहते हो तो अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने लिया एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, और उससे पहले आपको कनेक्ट कोडिंग भी करनी पड़ेगी ना। तो पहले तो हम पहले तो स्ट्रिंग पास कर लेते हैं। हमने लिया स्ट्रिंग str, और उसके अंदर में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, वेयर का क्लाउज हम यहाँ पे डाल देते हैं, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू @email एंड पासवर्ड इज इक्वल टू @pwd। ये पैरामीटर हमने पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लेना है एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। एडीपी के नाम से हम अडेप्टर लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। इस अडेप्टर के अंदर में मुझे क्या पास करना है? मुझे str पास करना है और मुझे कॉन पास करना है। ठीक है, अब अडेप्टर के थ्रू मुझे ये दोनों पैरामीटर पास करने, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो कैसे पास करेंगे? हम लिखेंगे adp डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू, और यहाँ पे हम पैरामीटर का नाम डालते हैं क्या? @email, और जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था? txt ईमेल आईडी का टेक्स्ट। ठीक है, सेम हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। इसमें हम लोग पैरामीटर चेंज कर देते हैं क्या? @pwd, एंड यहाँ पे मेरा क्या था? txt pwd।
नाउ एक हम लोग int टाइप से एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं int I इज इक्वल टू 0, int I इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, I इज इक्वल टू एक डेटा टेबल लेना पड़ेगा, हमें डेटा टेबल इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, ठीक है। और यहां पे हमने क्या किया, I इज इक्वल टू adp डॉट फिल dt। तो ये क्या करेगा, dt के अंदर में वैल्यूज को डाल देगा, फिल कर देगा। जब फिल कर देगा तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और जब फिल नहीं करेगा तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब यहाँ पे नीचे हम लोग वेरीफाई की कोडिंग कर लें। क्या वेरीफाई की कोडिंग करेंगे, इफ I ग्रेटर देन करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है ना, इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 1 अगर होता है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डैशबोर्ड पेज खुलना चाहिए। डैशबोर्ड पेज कौन सा है, एडमिन डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कोडिंग भी याद है, तो इतने दिन नहीं आए लेकिन फिर भी तुम्हें वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडमिन अंडरस्कोर डैश बोर्ड, ठीक है, .aspx। इससे पहले हमें क्या करना है, सेशन का एक ऑब्जेक्ट भी बनाना है, जिससे मैं अगला पेज जो मेरा खुलेगा ना उस पे उसका नाम आया, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन भी आए। क्योंकि जब कोई भी फीस लेगा तो एडमिन की आईडी भी जानी चाहिए, ईमेल आईडी भी पास होनी चाहिए कि भाई इस एडमिन ने इसको फीस इसका काटा है या ये चेंजेस इस एडमिन ने किया है। कल क्योंकि स्कूल है, कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 एम्प्लॉयज भी हैं। अब किस एम्प्लॉय ने अगर कोई सपोज कर लो फीस में अंदर कोई चेंज कर दिया तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि किस फीस ने किसने चेंज किया। सो वी हैव टू कीप एडमिन इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेशन यूज करेंगे। हम ले लेते हैं सेशन सेशन में ले लेते हैं, सपोज कर लो एडमिन आईडी के नाम से लिया। और एडमिन आईडी हम किस में से पास कर रहे हैं, तो एडमिन आईडी हम पास कर रहे हैं तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे txt email डॉट टेक्स्ट। क्योंकि ईमेल आईडी अगर सही होगी तभी हम इस ब्लॉक में आएंगे, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तभी आएंगे ना, अगर नहीं है तो आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। और एल्स में क्या कर देंगे, अगर वो नहीं है तो एल्स पार्ट के अंदर में क्या आएगा, एल्स पार्ट में एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आप जो है गलत हो। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट करके हम लोग यहाँ पे एक मैसेज को शो करा देंगे। स्क्रिप्ट अलर्ट, अलर्ट में हम ये क्या दिखा देंगे, इनवैलिड ईमेल, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है, नथिंग एल्स, नो नीड टू ओपन कनेक्शन, नो नीड टू क्लोज द कनेक्शन, कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, सो दैट कि हम एक अपना प्रोसेस पूरा देखें कि हमारा एप्लीकेशन किस तरह से वर्क कर रहा है। तो हम लोग वहाँ पे लगा दिया। अभी हम लोगों ने सेशन बनाया तो है, बट सेशन हम लोगों ने डैशबोर्ड पे यूज नहीं किया, बट हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि मेरा डैशबोर्ड तक ये सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट। तो यहाँ से मैं इसको रन कराते हैं और मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया है। ब्रेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप लाइन बाय लाइन अपने कोड को चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आया ईमेल आईडी मेरे को डालना है a@admin.com एंड द पासवर्ड इज 123। और यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे F11 भी प्रेस कर सकते हो और इस बटन से भी आप कर सकते हो। देखो मेरी इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पे देखो क्या है, इन्फॉर्मेशन मैंने पास किया, देखो यहाँ दिख रहा है
कभी कभी क्या होता है एप्लीकेशन के अंदर में एरर आता है, आपको पता नहीं चल पाता है कि आप डाल तो रहे हो फिर भी गलत हो रहा है। डेटाबेस में तो यही है लेकिन गलत हो रहा है। तो आप इस हिसाब से यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी कौन कौन सी वैल्यू कैसे पास हो रही है। अब आपकी सही वैल्यू पास हो रही है, फिर आप आए नीचे, फिर आप इसके पास आए, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू मैच कर ग्रेटर देन 1 है तो भाई सही है। सही है तो ये यहाँ पे उसने सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया। आप सेशन के अंदर में क्या ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है अगर आप ये देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वैल्यू होल्ड कर रहा है। और फाइनली उसने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करके आपको एडमिन होम पे पहुंचा दिया, डैशबोर्ड पेज पे पहुंचा दिया। अब जैसे ही डैशबोर्ड पेज पे पहुंचा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी फोटो आ जाए, फोटो तो है नहीं, और नेम चाहिए तो नेम यहाँ पे नेम आ जाए मेरा। और यहाँ पे कोई एक बटन हो जिस पे मैं क्लिक करूं तो लॉग आउट पे चला जाए। जैसे यहाँ पे ही मैं लास्ट में साइन आउट है, यहाँ पे ये बना हुआ है ना, तुम्हारा साइन अप है, या साइन आउट का हम यहाँ पे बना सकते हैं। साइन आउट पे जैसे यूजर क्लिक करे वो बाहर चला जाए। तो कैसे होगा, अब यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देते हैं, हटा देते हैं अपना ब्रेक पॉइंट, क्योंकि मेरा एक पार्ट हो चुका है। अब मैं आता हूँ एडमिन के डैशबोर्ड पेज पे। अब एडमिन के डैशबोर्ड पेज पे मेरी सबसे पहली कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडमिन चेंज करना है तो यहाँ मुझे भी फॉर्म टैग देखना पड़ेगा ना, विदाउट फॉर्म टैग तो होगा नहीं। तो फॉर्म टैग को चेंज करने के लिए, अच्छा दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं यूजर, जैसे ये वाला डैशबोर्ड पेज है मेरा, अगर इस पेज को कोई यूजर फोर्सली ओपन करने की कोशिश करे तो ना हो ये पेज। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हम लोगों ने सेशन ऑब्जेक्ट बनाया है उसको यहाँ पे हम लोग वैलिडेट करेंगे। जैसे अभी के केस में क्या है, अगर भी ये केस में अगर मैं डैशबोर्ड पेज को, एडमिन डैशबोर्ड पेज पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेट एज स्टार्ट पेज करके मैं रन करा दूं तो ये ओपन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पहले लॉगिन आना चाहिए, क्योंकि विदाउट लॉगिन अगर ये पेज आ रहा है इसका मतलब देयर इज सम मिसिंग। मतलब ये जो है आपका देखा जाए तो लॉजिकली ये ठीक नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी नहीं है। मतलब आपने फेसबुक के लॉगिन के बिना सीधा फेसबुक का डैशबोर्ड पेज खोल लिया, तो ये नहीं खुलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सेशन का जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, उस सेशन के ऑब्जेक्ट उस पेज पे जाएंगे। जैसे ये पेज है मेरा, इस पेज पे जाएंगे, डैशबोर्ड पेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे व्यू कोड पे, यानी कि उस एडमिन का के सीएस पेज पे जाएंगे। और सीएस पेज पे जाने के बाद पेज लोड पे कोडिंग करेंगे, इफ पेज इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब ये होता है कि पेज जो है पहली बार ओपन हो रहा है। ट्रू का मतलब है ओपन है, फॉल्स का मतलब है पहली बार ओपन होने जा रहा है। यानी कि जब आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में आप कम्युनिकेशन करते हो, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो सर्वर जब रिस्पॉन्स करता है तो उसको कहते हैं पोस्ट बैक। सर्वर विल पोस्ट बैक द पेज। So how you verify that this page is available to the user first time or already available because of this code? अगर मैं ये कोड इंप्लीमेंट कर देता हूं तो ये इसका मतलब ये होता है कि पेज पहली बार आ रहा है। तो पहली बार जब आ रहा है तो मैं क्या वेरीफाई करना चाहता हूं, मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूं क्या सेशन की वैल्यू नल है या नहीं है। दैट्स इट। तो अगर ये फर्स्ट टाइम आएगा तभी तो वेरीफाई करूंगा, अगर वो ऑलरेडी खुला हुआ है तो इसका मतलब ये वेरीफाइड है। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उसका मतलब वेरीफाई करना मांग रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया था लॉगिन के टाइम पे, जिसका नाम हमने क्या रखा था, एडमिन आईडी, इसी से हम वेरीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस पेज पे हम यहाँ लिखते हैं, इफ सेशन का डबल कोट्स में एडमिन आईडी अगर इक्वल्स टू क्या होता है, नल। अगर इक्वल्स टू होता है नल, अगर ये नल होता है तो मैं कहता हूं कि सीधा उसको कहां भेज दो, लॉगिन पेज पे। कुछ मत सोचो, सीधा भेज दो। क्यों? क्योंकि ये अनऑथराइज यूजर है। सेशन की वैल्यू नल आ रही है, इसका मतलब लॉगिन पेज से नहीं आया। अगर वो लॉगिन पेज से आया है इसका मतलब सेशन की वैल्यू है, और लॉगिन पेज से नहीं आया इसका मतलब सेशन वैल्यू नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब उसको क्या करो, रिस्पॉन्स करके रीडायरेक्ट करो। और उस पेज का नाम क्या है, एडमिन लॉगिन का पेज पे उसको भेज दो। ठीक है। और एल्स में क्या करो, तो एल्स में मैं चाहता हूं उसका जो नाम है ना वो यहां पे शो हो जाए। एडमिन की जो आईडी है, आईडी शो हो जाए यहाँ पे। कहां पे शो हो जाए, तो उस पेज पे हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उस पर हम शो करा देंगे। उसके लिए मुझे सर्वर साइड का कोड के लिए मुझे फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं इस कोड को वेरीफाई कर लें। तो अब मेरा ऑलरेडी ये सेट है, इस पेज पे।
कि मेरा डैशबोर्ड मैं खोलने जा रहा हूँ, तो मैं डैशबोर्ड में जैसे ही खोलने जाऊंगा, पेज का नाम भी आ रहा है एडमिन डैशबोर्ड, लेकिन कौन सा खुल गया, एडमिन लॉगिन खुल गया, डैशबोर्ड खुला ही नहीं। क्यों नहीं खुला? क्योंकि मैंने उस पेज पे कंडीशन लगा रखा था। पहले तो खुल गया था, अब नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि मैंने उस पेज पे कंडीशन लगा रखा था कि जैसे अगर यूजर यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे कोडिंग लिखेगा ना, एडमिन डैशबोर्ड भी खोलने की कुछ कोशिश करेगा तो उसका नहीं खुलेगा। इस नाम का नहीं था ना, कुछ नाम में हमने अंडरस्कोर लगाया था आई थिंक, तो वो नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्यों? हाँ, अंडरस्कोर लगा हुआ था। क्योंकि वो पेज मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, यानी कि जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा तब तक वो, जब तक वो लॉगिन ही ऐसे नहीं आएगा तब तक वो उस पेज पे नहीं आएगा। नाउ कि जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ उस पेज पे वो उसका नाम शो करे। तो कहाँ पे, किस पोजीशन पे आप चाहते हो नाम शो कराने के लिए, वो आपको यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला एरिया था, where I want to put this dashboard, सोर्स में जाते हैं, ये डैशबोर्ड है, ये मेन्यू है, और ये ग्रिड है। ये तो बटन्स का एरिया हो गया। ये मेन्यू जहाँ से खत्म होगा ना, योर मैसेज, कहाँ पे हम लें इसको, या तो नाम वगैरह आ रहे हैं ना, ये 4 कॉलम्स आ रहे हैं, ये है ये वाला पार्ट, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये पोजीशन अच्छी बात है, इस मतलब यहाँ पे लेना चाहिए, इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और मेरी आईडी क्या थी, ए, और ये पासवर्ड मेरा 123। अभी फिलहाल मैंने इसमें वो नहीं किया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पासवर्ड में पासवर्ड कैर लगा सकते हो। ये वाला पोजीशन और ये वाली पोजीशन मेरी कौन सी है, इस पे राइट क्लिक करके हम लोग जाते हैं इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे हम देखते हैं इसका नाम क्या है, ये मेन पेज डॉट, यहाँ पे मेन पेज डॉट HTML, राइट। कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे कंट्रोल F करके उसको कंट्रोल V करके सेव कर, देखो ये आ गया इसका, ये इसका टाइटल है, ठीक है। टाइटल तो नहीं, इसके बाद क्या है, ये मेटा कंटेंट है, ये भी नहीं, ये है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में मैं चाहता हूँ जो ये लिखा हुआ है, स्टीम लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मेरा नाम आ जाए। किसका नाम आ जाए? यूजर का नाम आ जाए। तो ये जो यूजर का नाम आने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो आई नाम से एक टैग बना हुआ है, ये वाला, इस आई टैग को मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे हम लोग? इसका नाम, इसकी ईमेल आईडी आ जाए या उसका नाम आ जाए यहाँ पे, जैसे उसका नाम मिस्टर अजय था, मिस्टर अजय यहाँ पे आ जाए। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये बताना करना होगा, फॉर्म टैग लगाना होगा, और इससे पहले ये फॉर्म को भी हटाना होगा। तो ये अगर मैं इस पूरे पेज पे फॉर्म टैग लगा लूँ तो भी अच्छा है, नहीं तो मैं चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक एरिया में लगाने के लिए, तो भी आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉर्म आईडी। अब ये फॉर्म आईडी किसी एलआई के अंदर में नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना होगा कि कई सारे एलआईज होंगे इसके अंदर में ना, कई सारी एलआईज हैं इसमें। तो ये आप इसको सारे एलआईज को बंद कर लो, उसमें कई सारे एलआईज के अंदर में फॉर्म टैग भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको फॉर्म टैग भी रिमूव करना होगा। यहाँ से जितने भी फॉर्म टैग हैं उसको हटा दो, और ये एक यूआई टैग आ गया इसका, आपका ये एलआई टैग है, ठीक है, ये यहाँ तक है। ये है मेरा, ये यहाँ से डिव स्टार्ट हो रहा है, ये डिव है पूरा। इस डिव के अंदर में अगर पूरे डिव को मैं डाल दूं उसके अंदर में, तो भी मेरा काम हो सकता है। यानी कि इस पूरे डिव के अंदर में मैं इस पूरे डिव को ही डाल देता हूँ, किसमें, फॉर्म टैग के अंदर में। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर्म आईडी इज इक्वल टू FRM डैश बोर्ड रन एट इक्वल टू सर्वर। इसको बंद किया हमने, और इसको यहाँ से मैंने किया कट, और मैंने इसे इस डिव के बाद यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। और अंदर जो मैंने अभी डाला था उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, नहीं, हाँ चलो मैंने डाला ही नहीं था अंदर। ये हो गया मेरा पूरा इस डिव के अंदर आ गया है, यानी कि पूरा परमानेंटली आ गया। लेकिन इसके अलावा मुझे और भी डिव
ढूंढने पड़ेंगे फॉर्म टैग वाले। उससे पहले मैं क्या करूं, इसमें मुझे चाहिए जो लेबल आ रहा था उसकी जगह पे मेरा नाम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से स्ट्रीम जो लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह पे क्या लगा देता हूँ, एक लेबल। तो मैंने यहाँ पे लिया ASP लेबल, ID इज इक्वल टू LBL नेम, LBL नेम और रन एट इक्वल्स टू सर्वर, ठीक है, और टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक। और फाइनली मैंने इसको बंद कर दिया। यानी कि जो इनिशियल इसका टैग होगा वो क्या होगा, बंद होगा, मतलब उसमें कुछ नहीं होगा। अब मैं ये, मैंने जो लेबल लिया है इसमें मैं चाहता हूं नाम दिखाना, और नाम कहां से आएगा, तो नाम जो आएगा एडमिन से आएगा। तो एडमिन का पेज का नाम क्या है, ये है। यहां से मैं एक और पास कर देता हूं, यहां पे सेशन का, खैर इसमें ईमेल आईडी तो नहीं है, यहाँ पे हमने नेम तो लिया नहीं है। अगर नेम पास करेंगे तो नेम भी ऐड करना पड़ेगा, नेम हमने पास नहीं किया है तो उसके लिए मुझे रीडर यूज करना पड़ेगा। चलो छोड़ देते हैं, हम ईमेल आईडी को ही यहाँ पे शो करा देते हैं, राइट। या फिर हम लोग चलो, क्योंकि हमने तीसरा वेरिएबल भी लेना था, वो डेटा रीडर यूज करना पड़ेगा कि पेज के लोड पे एक हमें मेथड बनाना पड़ेगा लोड का, लोड डेटा का। और उस लोड डेटा में हम क्या करेंगे, आईडी की भी यहाँ पे उसका नेम सर्च करेंगे और यहाँ पे शो करा देंगे। करा दूं क्या, ये भी कर सकते हो आप चाहो तो, मैं बता ही देता हूँ आप लोग, थोड़ा सा आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक लोड डेटा के नाम से एक मेथड बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे void लोड, लोड के नाम से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लोड। और इस लोड के अंदर में हम लोग किसकी कोडिंग कर लें, सिलेक्ट की। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू क्या, यहां डायरेक्ट डाल देते हैं सेशन की वैल्यू, हो सकता है ना सेशन का। तो सेशन की वैल्यू के लिए @ पहले हम ईमेल लिख लेते हैं। इसको आप कमांड के थ्रू भी पास कर सकते हैं, इसको रीडर के थ्रू भी पास कर सकते हैं, कैसे भी पास कर सकते हो। तो हमने ईमेल आईडी पास कर दी है यहाँ पे, राइट। या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पास करना चाहते हो तो आप लिखो यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट प्लस सेशन का क्या, डबल कोट्स में क्या, एडमिन आईडी लिख सकते हैं ना, डॉट टू स्ट्रिंग, फिर वापस डबल प्लस डबल कोट सिंगल कोट। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पास करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो गया। यानी कि सेशन जो डालेगा वो यहाँ पे मैच करेगा तभी खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लेना है एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड के लिए मेरे को इस पेज पे भी चाहिए नेम स्पेस। तो यहाँ क्या लेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और नीचे यहां पे हम लेते हैं एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, है ना सर। सेशन की आईडी में से वैल्यू में से लेते हैं कि सिंगल कोट डबल कोट का ऐसा करके डायरेक्टली लिख सकते सेशन, और यहाँ पे नहीं ले सकते। कनेक्शन की कोडिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। यहाँ पे कनेक्शन की कोडिंग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कनेक्शन के लिए, ये वाला कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। कौन मेरा आ गया, सेशन की वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली। अगर तुम चाहते हो कि सेशन की वैल्यू डायरेक्ट ना लो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे पैरामीटर वाला सेट करना पड़ेगा, फिर ऐड विद पैरामीटर करके ऐड कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया था, cmd डॉट पैरामीटर विद ऐड विद वैल्यू। तो उसकी वैल्यू जो है, जो तुम यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे और नीचे डायरेक्टली वैल्यू पास कर, दोनों तरीके हैं, चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। अब ये हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीड टू ओपन कनेक्शन, आपको एसक्यूएल रीडर चाहिए तो आपने लिखा एसक्यूएल डेटा रीडर dr इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर आ गएगा। एंड dr इज फुल विद वैल्यू, तो dr में आपने फिर ये चेक किया, लूप चलाया, लूप चलाने के बाद आपने फाइनली क्या किया, ये जो लेबल आपने लिया था उस लेबल के लिए आपने इतना सारा काम किया है सिर्फ नेम को दिखाने के लिए।
तो ये अच्छा होता है कि आप उसी समय क्या करते, जब आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे थे तो वहीं पे उसके नेम को भी उठाते और वहाँ सेशन से पास कर देते, तो यहाँ पे सीधा नेक्स्ट सेशन में कैच कर लेते। तो खैर, लेकिन ये मेथड भी आपको इसमें मैंने बता दिया कि और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो बोल दो सर भी क्लास में है, 15 मिनट में आप कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको लेबल में करना है, तो यानी कि यहाँ पे लिखते हैं LBL नेम डॉट टेक्स्ट, LBL नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे DR का जो नेम था ना वो मुझे लेना है, तो नेम डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगा। तो वहाँ पे हमने शायद एडमिन नेम के नाम से लिया था, तो यहाँ पे लेंगे, देखो यहाँ पे नाम क्या है, एडमिन नेम के नाम से, तो एडमिन नेम के नाम से जो वैल्यू थी हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। कैच कर लेगा वो। नीड टू ओपन कनेक्शन बिफोर दिस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन डॉट ओपन एंड नीड टू क्लोज द कनेक्शन आफ्टर वाइल लूप। अच्छा, यहाँ पे इफ लूप नहीं आएगा, यहाँ पे वाइल लूप आएगा, क्योंकि वाइल जो है वो रिपीटेड होता है और इफ एक बार ही चलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dr डॉट क्लोज एंड कॉन डॉट क्लोज। और ये जो मेथड अभी हमने बनाया है, इस मेथड को कहां पे कॉल करेंगे, जब ये वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि एल्स वाले पार्ट पे। तो एल्स वाले पार्ट पे हम क्या करेंगे, सीधा हम लिख देंगे लोड, दैट्स इट। तो क्या करेगा, जैसे ये लोड होगा उसमें उसका नाम शो करेगा। उससे पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो पेज है मेरा, इस पेज के अंदर में कितने टाइम्स तक वो फॉर्म टैग है, वो भी तो मुझे हटाना है। अगर आप फॉर्म टैग नहीं हटाओगे तो आपको बोलेगा मल्टीपल फॉर्म्स, नहीं, चलो एक ही फॉर्म है, ये बहुत खुशी की बात है। कोडिंग जितना कम करना पड़े उतनी खुशी की बात है। तो चलो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया ये पैनल। अब मैं देखूंगा, यहाँ से लॉगिन करूंगा और मेरे पास में उस जगह पे कहाँ क्या आना चाहिए था, मिस्टर अजय इज देयर, मिस्टर अजय। तो ये मेरे डेटाबेस से कैच होके आ गया ना। फोटो हमने सेव नहीं कराई ना, फोटो सेव करेंगे तो फोटो भी आएगा। मैंने कि रजिस्ट्रेशन टाइम पे हम फोटो को सबमिट कराएंगे, जैसे मैंने आपको सबमिट की कोडिंग बताई थी कि फोटो को क्या करो, आप फाइल अपलोड के थ्रू सेव करा दो और जैसे मैंने सर्च किया है यहाँ पे उसकी फोटो दिखा दो। क्या दिक्कत है, ये जो मैंने यहाँ पे कोडिंग की है, सर्च की, यहाँ पे एक हम लोग इमेज ले लेंगे, जैसे हमने ये लिया है उसी तरह से एक इमेज ले लेंगे। डेटाबेस में मेरे पास इमेज है, उसको मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा इस पेज पे। ये जो मैंने यहाँ पे कोडिंग कराई ना आपकी, ये जो लेबल में कॉल किया है, यहाँ पे हम नीचे हम क्या करेंगे, image1 डॉट इमेज URL इज इक्वल टू DR का जो इमेज पाथ, और जो इमेज का पाथ में कब सेव कराओगे, जब तुम सब इंसर्ट करा, यानी सबमिट के टाइम पे, यानी कि जब एडमिन अपने आप को रजिस्टर करेगा तब करना, तब उसको प्रोफाइल इमेज अपनी सेट करनी पड़ेगी। तो ये आप स्टूडेंट के केस में करा सकते हो, एडमिन के केस में बेसिकली नहीं होता है, स्टूडेंट के केस में बेसिकली करते हैं, स्टूडेंट की इमेज वगैरह डालवाते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन करेगा स्टूडेंट तब उसकी इमेज को सेव कर लो और जब यहाँ पे आएगा तो उसको डिस्प्ले करा दो। तो ये जो पैनल मैंने आपको बताया, किसी भी वेबसाइट को अगर आप देखोगे तो आपको ये पार्ट को यूज करना ही करना है, लॉगिन और डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड के अंदर में यू कैन क्रिएट मल्टीपल लिंक्स, बहुत सारे आप लिंक्स यहाँ पे बना सकते हो। अब इसमें एक लिंक है जो कि मैं आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो लॉग आउट भी तो जरूरी है। लॉगिन तो हमने कर लिया, लॉग आउट तो नहीं कराया ना। तो लॉग आउट हम कैसे करेंगे, तो लॉग आउट करने के लिए मुझे कोई डिसाइड करना पड़ेगा एक और टैग। पहले यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग किस पे क्लिक करें तो लॉग आउट हो जाए, मेन्यू पे नीचे साइन अप का, तो साइन अप है ना, वो वही लॉग आउट पे क्लिक करें तो हम चले जाएं, तो साइन अप या लॉग आउट। बहुत नीचे आके यहाँ पे आप चाहो तो एक टैग बना सकते हो लॉग आउट टाइप का। डैशबोर्ड है ना, चलो यहीं पे बना लेते हैं। सर ये सबसे एंड में बना लो ना, एक सबसे नीचे। यहाँ पे बना सकते हैं, इस जगह पे बना सकते हैं एक छोटा सा ना, जैसे ये आ रहा है। अच्छा ये तो मार्किंग्स वगैरह है, यहाँ जैसे डैशबोर्ड लिखा हुआ डैशबोर्ड के नीचे आ जाए लॉग आउट का, है ना, ये यहाँ पे बनाते हैं, बाद में उसको यूज कर लेंगे जैसे भी। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, डैशबोर्ड को, डैशबोर्ड मेरा कहाँ पे है, पहले डैशबोर्ड को एडमिन में डैशबोर्ड को ढूंढते हैं। डैशबोर्ड, FRM डैशबोर्ड हो गया, ये है, ये डैशबोर्ड है मेरा, यहाँ पे आ रहा है।
अब इस डैशबोर्ड को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, सपोज कर लो एक एल है डैशबोर्ड का, ये डैशबोर्ड का एल है, इसको एक और डैशबोर्ड, एक और मैं मेन्यू यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इस डैशबोर्ड के ऊपर में मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस डैशबोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं। लाइक चेंज करते हैं क्या कि इस पे जैसे यूजर क्या करे, एक बटन इम्प्रेस हो जाए, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पर इमेज बटन ले लो, इमेज बटन ले लो या कुछ भी ऐसा कुछ ले लो। तो इमेज बटन में आप क्या करोगे, लॉगआउट का एक इमेज डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक ASP कोलन इमेज बटन, इमेज बटन, ठीक है। और आईडी ले ली हमने, सपोज कर लो BTN आई लॉग आउट, और रन एट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सर्वर। और इमेज का URL भी मुझे डालना पड़ेगा इसमें ना, है ना, इमेज URL इज इक्वल टू, इमेज का URL तो मेरे पास अभी कोई इमेज ऐसी है नहीं, तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी एक इमेज का URL के लिए, राइट। और उसके बाद इसके बाद हम लोग कोडिंग पे कोडिंग कर देंगे। तो इमेज का URL के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा इमेज को हम लोग ढूंढते हैं यहाँ से ना, लॉग आउट PNG आइकन्स, आइकन ढूंढते हैं, अभी आइकन्स मिल जाएंगे। ये हैं काफ़ी सारे इमेजेस, इसमें से कोई एक इमेज ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसे हम लोग अपने सॉल्यूशन में जो इमेज है उसमें यहाँ पे अगर हम पेस्ट कर देते हैं, उसका नाम क्या था पता नहीं, पेस्ट नहीं हो पाएगा ऐसे ना, डाउनलोड करके पेस्ट करना पड़ेगा। इस पे राइट क्लिक करके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद पेस्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, गो देयर, राइट क्लिक, कॉपी, सेव एज इमेज, डैशबोर्ड, द इमेज इज PNG है, JPG फाइल है ना, वो बैकग्राउंड भी दिखेगा इसका। इमेज ओपन करना पड़ेगा भाई, कौन सी इमेज उसे इमेज को ओपन कर दो। ओपन करने से ऐसे ये देखो ना, ये बैकग्राउंड वाइट व्यू सोर्स को कहीं जाना पड़ेगा, इसका हाँ। वेबसाइट जैसे खुलता है। कुछ ऐसे ही है, तो मैं कुछ ऐसे ही ले लेता हूँ ना, सीधा लॉग आउट, ये वाला, इसका साइज छोटा कर देंगे। PNG इमेजेस नहीं है ना, आइकन्स है बेसिकली ना ये। चलो कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं, इसको सेव एज करते हैं क्योंकि उसका साइज क्या है। डैशबोर्ड पे BTN आउट डॉट PNG डैशबोर्ड पे मैंने सेव कर दिया। ये मेरे पास ये बटन है, इसको मैं वहाँ पे इम्पोज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी एप्लीकेशन में जाएंगे जहाँ पे था, इमेज फोल्डर पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब वो वहाँ पे आ गया, किसके नाम से, बटन आउट के नाम से। अब मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, इसको यहाँ से, इसको हम लोग सोर्स दे देंगे। सोर्स में जाएंगे, पिक करेंगे इमेज के अंदर में, और ये मेरा था BTN out.png, ये इमेज आपके पास आ गई। लेकिन अब इमेज का साइज था वो सेट नहीं आया होगा इमेज URL में, ठीक है। इमेज का साइज, विड्थ और हाइट भी मुझे देना पड़ेगा ना। तो विड्थ इज इक्वल टू मैंने दे दिया, सपोज कर लो 20, और हाइट में मैंने इसकी हाइट भी कर दी लाइक उसका 20। अब देखना पड़ेगा कि साइज और विड्थ उसका सही है कि नहीं है। ये देखो ये साइज है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग चलो कर देते हैं 40 और 40, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। साइज देखते हैं, ठीक है, चलेगा। इस इतने बड़ा साइज का है, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, लॉगआउट पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेशन डॉट रिमूव
किसको रिमूव कर रहे हैं हम? तो हम लोग रिमूव कर रहे हैं किसको? डबल कोट्स में क्या नाम लिखा था? एडमिन आईडी ना, एडमिन आईडी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। सेशन डॉट रिमूव, हम सेशन को रिमूव करें। देखो यहाँ सेशन को चेक कराया था, और रिमूव करने के बाद कौन सा पेज पाना है? लॉगिन वाले पेज पे जहाँ भेजना है उसको। सेशन डॉट रिमूव और सेशन डॉट अबेंडन। अबेंडन, ये दो कॉल कर लो, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सीधा भेज दो कहाँ पे? लॉगिन पेज पे। दैट्स इट। तो दिस इज अ कोड टू लॉग आउट। यानी कि हम लोगों ने लॉगिन भी देख लिया, लॉग आउट भी देख लिया। अब लॉग आउट होने के बाद हम सेशन रिमूव भी कर दिया हमने, तो ये बैक पे क्लिक करेगा ना तो वो वापस नहीं पहुंचेगा। लॉगिन किया, सीधा चले गए, अजय आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करा, ये इमेज आया, इस पर राइट क्लिक करते ही क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, प्लीज फिल वाला कंडीशन लगा हुआ है, तो प्लीज वाला कंडीशन आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस पे कुछ डालोगे नहीं ना तो वो वहां पे जाएगा नहीं, क्लिक नहीं होगा बेसिकली। तो अब यहाँ पे लॉग पे क्लिक किया, देखो बाहर आ गए, सीधे से हम लोग बाहर आ गए। तो इसमें ये है कि आप बैक पे जितना क्लिक करो आप उस पेज पे नहीं जा सकते। उसमें क्या था, अगर आप ये नहीं लगाते तो आप बैक पे क्लिक करते तो आप सीधा डैशबोर्ड पेज पे चले जाते। राइट। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को बनाओगे तो ये तो चाहिए, और किसको तरीके अलग अलग होंगे, लॉजिक अलग अलग होंगे, लेकिन वे ऑफ द स्टाइल जो है वो यही होगा। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।